एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास कैंसिल है? नहीं भाई, है क्लास कैंसिल के लिए कितने हैं उतावले, है ना। क्लास कैंसिल के लिए कितने उतावले हैं, जोश तो देखो। क्लास कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल, बीच में कोई बात नहीं, डायरेक्ट कैंसिल, है ना। और बच्चों क्या हाल चाल, और हमारे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल आपके। उम्मीद है कि आपका हाल चाल बहुत बढ़िया होगा, है ना। आपका हाल चाल बहुत बहुत बढ़िया होगा। चलिए सर, क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, ये तो बात थोड़ा सा गलत है आपकी। एक दिन क्लास नहीं हुआ था, जो कि कल नहीं हुआ था, है ना। और कल नहीं हुआ था, उसके पीछे कारण भी था कि आपके जो भैया दीदी हैं उनका रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट आया था तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना, थोड़ा मिलना जुलना, बातें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आप हमारा ही वेट कर रहे थे। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे कि हमारे प्यारे बच्चे चाहते हैं केमिस्ट्री पढ़ना। अहो भाग्य हमारे, मतलब आज रात में अच्छा से नींद आएगा हमको, काहे कि हमारे प्यारे बच्चे चाहते हैं कि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें। बहुत खुशी होती है ये जान करके कि आप लोग पढ़ना चाहते हो, और उसमें भी केमिस्ट्री, तो और खुशी होती है ना। चैप्टर बच्चा आज खत्म हो जाएगा, चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। आपकी चिंताएं खत्म नहीं होंगी क्योंकि केमिस्ट्री खत्म नहीं हो रहा है ना। चैप्टर तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी चिंताएं आज खत्म नहीं होंगी क्योंकि, ठीक है। एक लड़का लिख रहा है, पता है क्या सर जी, हम ऐसे पढ़े ना, कमेंट पढ़े, सर आप बहुत प्यारे, ऐसा तो हमको लाके बोल रहा है सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन वो लास्ट में प्रैंक कर रहा है। क्या कर रहा है? लास्ट में ट्विस्ट डाल रहा है, सर आप बहुत प्यारे नहीं लग रहे हैं, है ना। सब दुष्ट सब है, एक नंबर का सब दुष्ट सब है, ठीक है। सब एक नंबर का दुष्ट सब है, मतलब दुष्ट दुष्टई में होता है ना कंपटीशन, हो ना दुष्टई में कंपटीशन, तो ये सब एकदम टॉप मारेगा, मतलब वो रैंक 1 नहीं, रैंक 0 लाएगा, रैंक निगेटिव लाएगा, इतना ऊपर है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, सब करवाएंगे। कहला हड़बड़ाता है, काहे हड़बड़ाता है तुम लोग, समझ नहीं आता है। 88 मार्क्स आया। देखो टेस्ट में अगर मार्क्स किसी को 100 से कम आया है, इसका मतलब तुम लोग रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए तुम रिवीजन नहीं किया है, अगर रिवीजन किया होता तो तुमको 100 मार्क्स आता, है ना। बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, क्लास में बोलो ना। हंड्रेड से कम जिसको भी आया, इसका मतलब ये कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, ठीक है। रैंक 6 है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है ना। चलिए तो बच्चों देखो, आपकी सिलेबस का चिंता मत करो, हमारे पे भरोसा करो। अब इसके अलावा तुम बोलो कि सर चिंता मत करो, हम है ना, काहे चिंता करता है। सब चीज कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है ना, वो हमको पता है। एगो कॉल आया था, मेरा दोस्त है, पता है, इतना दिन बाद कॉल किया है। हमको लगा कि काहे कॉल किया भाई, कोई समस्या कष्ट परेशानी होगा। कॉल कहते हुए कहता है कि 50,000 रुपये। पहले तो हमको उससे सख्त नफरत है। कॉल किया है काम के लिए, पूछ रहा है क्या हाल चाल, तो हम बोले भाई काम बता। फिर कहता है 50,000 रुपया चाहिए। हम बोले पहले हमको भी उतना पैसा जीवन में देखने दो, तब तुमको हम दे सके, है कि नहीं। 5 रुपया मांगता है तो बात होता है, 50,000 मांग रहा है। बस क्या समझ लिया है सब, है ना। चलो तो हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम बताएंगे बच्चा, है ना। सब्जेक्टिव का सेशन आपको संडे को लेने वाले हैं, तो बताएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट किया जाए, क्लास अब स्टार्ट किया जाए। तो मेरा क्लास का रूल है बच्चा, इंसान की तरह सुनो, चीजें समझ में आएंगी। अगर चीजें समझ में नहीं आए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गधे हो या हम खराब हैं, इसका मतलब बस ये है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो चीजें 1-2 बार अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। तो केमिस्ट्री को ईगो पे नहीं लेना है कि पहली बार में कैसे नहीं समझ आया, नहीं लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजें ऐसा होता है ना कि आप कहीं नया जगह जाते हो, है ना, तो रास्ता याद करने में टाइम लगता है, लेकिन 2-3 बार अगर गए तो रास्ता अपने आप याद हो जाता है कि नहीं। तो बस वही बात केमिस्ट्री में भी फॉलो करना है, ठीक है। चलिए गुडीज डिलीवरी करवा रहे हैं, जो कल नहीं क्लास लिए थे ना, उस टाइम में गुडीज ही डिलीवर कर रहे थे हम। पार्ट टाइम जॉब मेरा वो है,
है ना। 50% काम मेरा पढ़ाना है, 50% काम मेरा आपको गुडीज डिलीवर करवाना है, ठीक है। चलो बच्चों मजाक से हट करके अब स्टार्ट करते हैं ना। चलो रुद्र गुप्ता नहीं भूले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो कमेंट बंद करते हैं और उसके बाद करते हैं, ठीक है। बच्चा इस संडे को क्लास को ना, इस संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट था आपका, नहीं तो हमको क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करना है, चलिए सबसे पहले आपको बंद करते हैं आपके मुंह को, नहीं तो आप पटर पटर करते रहोगे और आपके पटर पटर करने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात, आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ने वाले बच्चा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और सर सिर्फ यही पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम लोग इसके साथ में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ने वाले बच्चा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड। चलिए तो ये बात है। तो सर सबसे पहला सवाल आता है कि सर देखो केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री खिचड़ी है। क्या है बच्चा, केमिस्ट्री बच्चा खिचड़ी है। केमिस्ट्री ये ना खिचड़ी से कम नहीं है। क्या है बच्चा, खिचड़ी। अब खिचड़ी जानते हो ना आप, क्या होता है खिचड़ी। खिचड़ी में बच्चा ये होता है कि उसमें दाल रहता है, चावल रहता है, गोभी भी मिला देता है लोग, टमाटर भी मिला देता है, घी मिलाता है, पापड़ मिलाता है, तिलौड़ी मिलाता है, जो मन सो मिला देता है ना। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में होना क्या चाहिए था, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री वाली बातें होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें है क्या, तो इसमें आपको हम लोग को पढ़ना पड़ता है बच्चा मैथ, सॉलिड स्टेट में। आज का जो टॉपिक है ना, ये सारा टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है। आज का जो भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक किसका टॉपिक है बच्चा, तो फिजिक्स का टॉपिक है। ये जो भी टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन केमिस्ट्री में भी दे दिया है गुरुजी। क्या किया है, केमिस्ट्री में भी दे दिया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब तुम्हारा भी मजबूरी है कि नंबर चाहिए, हमारा भी मजबूरी है कि सिलेबस पढ़ाना है ना। तो दोनों लोग साथे मिलजुल करके एकदम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या, आज का जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक फिजिक्स में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। किस किस के बारे में सर, तो देखो फिजिक्स में बच्चा आता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, कैसे, क्या, कहां, क्यों, कब, है ना, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है फिजिक्स में। बट चूंकि सॉलिड्स का है बच्चा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को केमिस्ट्री में जानना है। तो इसका मतलब ये कि सर आप क्यों बता रहे हो ये बात, आप नहीं भी बताते तो कोई बात नहीं होता, चुपके चुपके पढ़ा देते। तो बात ये है बच्चा कि हम लोगों को ना नया नया टर्म्स रहेगा, है ना, जिस टर्म का केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, तो उन टर्म के डीप में जाना है क्या हम लोगों को। सबसे पहली बात तो उन टर्म्स को डीप में जाना है क्या, टर्म्स के डीप में जाना है क्या, तो नहीं जाना है बच्चा। क्यों नहीं जाना है बच्चा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अपना एक पर्पस होता है ना। जैसे कोई भी चीज आप यहां पे मैथ्स नहीं पढ़ सकते डिटेल में, मैथ्स के क्लास में मैथ्स डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स डिटेल में पढ़ोगे, तो उस तरीके से। तो आज का क्लास हम लोग का फिजिक्स वाला क्लास है, आज हम केमिस्ट्री नहीं आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और डिटेल में नहीं, बस ऊपरी ऊपरी चीजें हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। जितना बोलेंगे उतना कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस जितना बोले उतना कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, अगर आपको रिसर्च करने का मन होगा, अगर आपको रिसर्च करने का मन होगा तो आप बेशक कोई फिजिक्स का किताब उठाइएगा। ऐसा भी नहीं है बच्चा, ऐसा भी नहीं है, हमको डिटेल में पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर है ना, ये फिजिक्स के लास्ट चैप्टर है, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। और भी जो जो टर्म्स यूज होता है ना, ये टर्म आपको फिजिक्स में मिलेगा आई गेस चैप्टर 4 में, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत है मेरे साथ, है ना, बट फिलहाल हम लोग कोशिश क्या करेंगे बच्चा कि जितना हो सके
चीजों को इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जानने का। सब लोग ओके हो तो एक बार यस कर दो, थोड़ा तुम लोग का मुंह खोल देते हैं। चलो सब लोग एक बार यस कर दो, सब लोग यस कर दो। बातें समझ में आई? कितना समझना है, क्यों समझना है, कैसे समझना है, बातें समझ में आई सब लोग को? चलिए, गुड बच्चा है ना, वेरी गुड, यू आर गुड बच्चा है ना। चलो स्टार्ट किया जाए, है ना, स्टार्ट। फिर हमको लव यू नहीं करो, केमिस्ट्री को लव यू करो, क्योंकि हम थोड़े नंबर देने वाले, केमिस्ट्री नंबर देने वाला। बुरा मान गया ना केमिस्ट्री कि हमको लव यू नहीं कहा है, दूसरे को लव यू कह रहा है, तो फिर समझ लो, है ना, फिर समझ लो, ठीक है। तो लव यू कहना है केमिस्ट्री को। किसको कहना है? केमिस्ट्री को। पता चले अपने दोस्त को लव यू कह रहा है, फ्रेंड को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। कहते रहो उसी को गर्ल, है ना, कहो सर को ही लव यू कहो, हमको मत कहो, है ना, ऐसे कहेगा सब। क्या कहेगा? ऐसे कहेगा। चलिए, तो गुरुजी समझा जाए क्या क्या कहानी, कैसे कैसे कहानी, क्यों क्यों कहानी। तो है बहुत कम टॉपिक, नया नया टर्म है, नया नया टर्म है, धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को मुबारक हो। कुछ चीजें आप लोगों के लिए जो हम वीडियो लाए थे तो हो गया है, अपलोड हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा मजा वजा ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, है ना, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज सेम बात है ना। तो इस पे क्वेश्चन नहीं दिमाग में लाना सर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक लिखे थे, वहां इलेक्ट्रिकल लिख दिए, कुछ गलती है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, मेटल। क्या बच्चा? मेटल। तो मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? तो मेटल को हम लोग बेसिकली, हम लोग देखो, कोई भी चीज का डिफाइन करने का तरीका यह होता है कि हम लोग किस तरीके से उसको देखने वाले। जैसे कि यहां पे क्या लिखा है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के आंखों से पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे कि मानो अगर हम रहेंगे बिजनेसमैन तो हमको हर जगह क्या दिखेगा? बिजनेस दिखेगा। हम अगर रहेंगे पॉलिटिशियन, क्या कहते हैं उसको, लीडर रहेंगे, लीडर, तो हमको हर जगह क्या दिखेगा? पॉलिटिक्स दिखेगा। हम अगर रहेंगे गधा तो हर जगह क्या दिखेगा हमको? बेवकूफी दिखेगा, है कि नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, तो अभी क्या दिख रहा है इसको? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होता है उसके हिसाब से देखना है। तो मेटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मेटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द substance which conducts electricity, the substance which conducts electricity, या फिर अनदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हो कि ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ कर दे। जैसे कि मानो कि अगर हम ही कोई सब्सटेंस है और हम कह दिए आओ करंट आ जाओ, तुमको जाने को अलाउ है, तो हम क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका है चचेरा भाई, कौन है बच्चा? इसका है चचेरा भाई, इसका नाम है इंसुलेटर। क्या बच्चा? इसका नाम है इंसुलेटर। तो ये क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस, है ना, ये क्या कहता है? द सब्सटेंस which does not conduct electricity, which does not conduct electricity, which does not conduct electricity, which does not conduct electricity। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है बच्चा? कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे। मानो ये कोई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मेरा हाथ है सब्सटेंस मान लो, तो मानो इधर से इलेक्ट्रिसिटी आना चाह रहा है, तो ये यहां पे क्या कहता है? रुक जाओ। क्या कहता है बच्चा? रुक जाओ, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कहो? तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मना कर देगा उसको कि यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर। उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? इंसुलेटर। अब एक बात याद है, बचपन में हम लोग क्या होता था कि एक मुंहदुस्सा होता था। क्रिकेट खेलते होगे तो एक मुंहदुस्सा होता था जिसको दोनों टीम में बैटिंग करना आता था। क्या आता था बच्चा?
दोनों टीम में उसको बैटिंग करना आता था। ठीक है, तो देखो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। क्या लगा दिया बच्चा, सेमी। और देखो यहां पे सेमी मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। तो सेमी मतलब होता है आधा, है ना। जैसे मानो सेमी सर्कल, सर्कल मतलब पूरा सर्कल, है ना। जैसे आपका फेस, सर्कुलर फेस नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी मान लो, है ना। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, है ना। तो देखो जब सेमी लग गया आगे और आगे लग गया कंडक्टर, आगे क्या लग गया, कंडक्टर, तो ऐसा सब्सटेंस, है ना, द सब्सटेंस which conducts electricity, ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करे, लेकिन जिस तरीके से अलाउ करे वो कम हो, किससे, मेटल से, लेकिन वो इंसुलेटर से ज्यादा हो। कहने का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर बच्चा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है, लेकिन इसका औकात बहुत कम होता है। ये जितना लेवल तक कंडक्ट कर सकता है ना, वो बहुत कम लेवल तक कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कंडक्ट तो करता है भाई, है ना। कंडक्ट तो करता है, गरीब है ना, गरीब है मतलब थोड़ा सा कम कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कंडक्ट तो कर रहा है भाई, है ना। तो वही बात होता है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन which conduct electricity and the value of conductivity क्या हो जाए, ऐसे समझ लो, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो लेवल, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, हम लोग को बहुत ही कम नंबर पे क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग का कंडक्ट करे। ठीक है, इस चीज को, ठीक है। चलो, तो ये सब हम लोग का बेसिक बात है। तो बताओ यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना बता दो एक बार। यहां सबको एक बात समझ में आ गया, हाँ या ना बता दो एक बार। आया ये तीनों बात समझ में। तो जो कंडक्ट करे मेटल, जो नहीं करे कंडक्ट एकदम इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर मतलब मीडियम में करे, दोनों के बीच में करे, है ना। हाँ, तो केमिस्ट्री बाबू अत लेवल है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमको केमिस्ट्री में कभी बायोलॉजी भी दिखाएंगे, अरे रे रे, केमिस्ट्री पता है ना, केमिस्ट्री पता है तुमको, बायोलॉजी भी दिखाएंगे केमिस्ट्री में। मैथ तो देख लिया तुम लोग, फिजिक्स देख रहा है, केमिस्ट्री को ना, केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब चीज से मतलब है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब चीज से मतलब है, सच कह रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब चीज से मतलब है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा 2 बार लिख दिए, कोई बात नहीं, तुम एक बार मिटा लो, है ना, ठीक है। चल, क्लियर है ना। केमिस्ट्री इज इक्वल टू खिचड़ी। बायोलॉजी भी आता है रे, बायोलॉजी भी आता है, सच्ची कह रहे हैं, अपनी कसम, तुम्हारी कसम, है ना, अपनी कसम नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हर एक केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, हम बताएंगे तुमको, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो हम लोग को एक होता है बैंड थ्योरी। क्या होता है बच्चा, बैंड थ्योरी। ये क्या होता है, बैंड थ्योरी। देखो बैंड क्या होता है, सबसे पहली बात आता है क्वेश्चन कि सर बैंड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आता है सर कि सर बैंड का होता है, का होवत है, बैंड का होवत है, का होवत है, बैंड का होवत है सर, ठीक है। बैंड, ठीक है। बैंड मतलब क्या होता है बच्चा, पट्टी समझ रहे हो, पट्टी, पट्टी समझते हो, पट्टी 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 क्या होता है, जो हाथ में हम लोग बांधते हैं, है ना। ये भी एक तरह का बैंड ही है, फ्रेंडशिप बैंड, है ना, तुम तो काफी समझोगे, है ना। देखो ये बैंड है, क्या बच्चा, ये बैंड है, पट्टी टाइप का, है ना। फ्रेंडशिप बैंड समझ लो, है ना, फ्रेंडशिप बैंड समझ लो, वही तुमको मिल सकता है ना।
जब मना नहीं कर सके सामने वाला तो तुमको फ्रेंडशिप बैंड मिल जाता है कि नहीं? चलिए, बैंड मतलब क्या होता है? पट्टी होता है। तो सर यहाँ पे पट्टी के बात क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर थोड़े बनने आए हैं कि मरहम पट्टी का बात करेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखो, बैंड क्या होता है? केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चा? एक होता है, हम सिर्फ समझा रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है, समझा रहे हैं। होता क्या है? एटम होता है। क्या होता है बच्चा? एटम होता है। क्या होता है बच्चा? एटम होता है। तो तुमको पता होगा कि एटम में हम लोग को इलेक्ट्रॉन कहां होता है बच्चा? तो एटम के सबसे बाहर वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बाहर वाले हिस्से में क्या कर रहा होता है? ट्रैवल कर रहा होता है। इस पे कुछ वीडियो है क्या? मेरे पास है तो कोशिश करते हैं दिखाने का तुमको, ठीक है, कोशिश करते हैं दिखाने का तुमको। कहां गया? इसमें होगा क्या? चलिए, इसमें होगा वीडियो, ठीक है, चलिए, हाँ इसी में होगा, इसी में होगा, इसी में होगा, इसी में होगा। चलो, ये वीडियो देखना तुमको दिख जाएगा ना। ये बड़ा कैसे होगा बे, है ना? ये बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ देखो, अरे दिख गया, दिख गया। देखो देखो देखो, ये क्या चल रहा है? देख रहे हो ये क्या हो रहा है? सब लोग देखना, रुक जाओ बस। ये टिपनेस हो आता है। अच्छा, ये फिर शुरू से कैसे होगा नहीं पता। देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या दिख रहा है? ये जो गोला जो है ना, ये गोला जो ब्लू वाला है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये तरीका है बताने का। क्या बच्चा? ये तरीका है बताने का कि ये जो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन है। हम लोग आगे भी इस पे आएंगे, बात करेंगे कि ऐसे काहे नाच रहा है। तुम बंद हो तो पहले बे बुड़बक। अरे अरे, गजब बात है। अरे बड़ी ढीठ हो गया है बे। हाँ, अब ठीक है, फिर से शुरू होगा। देखो, हाँ यहाँ पे अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। थोड़ा सा ही समझ, दुष्ट सा है। क्या बच्चा? दुष्ट। हाँ देखो, ये क्या है? ये देखो, एटम है बच्चा, एटम है। ये एटम में न्यूक्लियस है। क्या है बच्चा? एटम में ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस है बच्चा। ये जो आजू बाजू नाच रहा है ना, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा। आज बहुत कम पढ़ाना है बच्चा, है ना, इसलिए थोड़ा सा बकैती कर ले रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। खैर देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसे पार्टिकल टाइप का, ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है। समझने के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एटम का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि न्यूक्लियस कहां है बच्चा? सेंटर पे है, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले हिस्से में सराउंड कर रहा है। क्या है? अपना एक सराउंड कर रहा है, ठीक। चल, तो एटम का क्या होता है ना, ऐसा कहानी है, ठीक है बच्चा, ऐसा कहानी है। अब क्या करें? खुल जा बे। अच्छा, इससे खुलेगा। चलो, तो ये एक एटम देख लिया आप। क्या कर लिए? एक एटम देख लिए। सब लोग देखा ना एक एटम? कोई झूठ नहीं। अरे रे, सब लोग देखा ना एक एटम? कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये क्या कांड हुआ? ये हाँ ठीक है, देखो, तो ये देख लिया सब लोग एक एटम। तो जब एक एटम है ना, तो उसका वैसा रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चल, अब एक एटम का ऐसा रहता है। अब कोई मान लो आसपास में दूसरा एटम भी हो गया। क्या हो गया? दूसरा एटम भी आ गया। समझना, सिर्फ सुनना, कोई भी डेफिनेशन तुमको नहीं पूछने वाला, कोई भी डिटेल में नहीं पूछने वाला। जो कह रहे सोचने की कोशिश करना। बहुत रिसर्च लेवल का कॉन्सेप्ट है, जनरली नहीं देखने को मिलेगा तुमको, है ना। तो सिर्फ सुनना, इंटरेस्ट आएगा, ठीक। चल, एटम 1 का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल था, है ना, कुछ यहां से यहां तक मान लो एनर्जी लेवल था। एटम 2 का भी एनर्जी लेवल था, है ना। फिर एटम 3 का भी था, ठीक है। तो सब अलग अलग जब था ना, अपने अपने घर पे अलग अलग, तो सबका वैसा ही स्ट्रक्चर था, सबका वैसा ही स्ट्रक्चर था, जैसे अभी आपको दिखाएं। लेकिन जब ये सब साथ आ गया ना, जब ये सब क्या हो गया? साथ आ गया। जब ये सब बच्चा क्या हुआ? साथ आ गया। जब ये सब क्या हुआ? साथ आ गया ना,
तो उसका जो एनर्जी लेवल, जो उसका एनर्जी लेवल है ना, वो एक बैंड के फॉर्म में हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? बैंड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चा? बैंड के फॉर्म में। बैंड कहने का मतलब क्या है? एक एनर्जी, सबसे कम एनर्जी लेवल है ना, सबसे कम एनर्जी लेवल यहां से, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाई लेवल, लो लेवल। हमको पता है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, हमको पता है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए मेरा काम क्या है? एग्जाम्पल देना। हमको यही काम आता है ना, पढ़ाने के पीछे ये हम कभी कभी सोचे कि काहे पढ़ाते हैं, तो हम सोचे कि एग्जाम्पल ही देना आता है, देते हैं। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, मान लो एक है श्याम। क्या है? मान लो एक है श्याम, एक है नमूना या फिर अच्छा नाम लेके, एक है राम, है ना, और एक है राम, श्याम और तीसरा कौन ले ले? राम, श्याम और मनोज नाम ले लेते हैं, मनोज, है ना, और हीरा। ठीक है, ध्यान देना, ये सब का ना संपत्ति था। बच्चा है, सब बच्चा है, तो संपत्ति क्या होता है? कुछ ना कुछ पैसा होगा, है ना। तो इसके पास पैसा है कितना? इसके पास है बच्चा 10 रुपया। कितना रुपया है? RS 10। कितना रुपया बच्चा? 10 रुपया। ठीक है, राम के पास कितना रुपया बच्चा? 50 रुपया। क्या बच्चा? 50 रुपया। मनोज के पास कितना बच्चा? 100 रुपया। मनोज के पास कितना है? 100 रुपया। और हीरा के पास कितना बच्चा? चूंकि हीरा नाम में ही हीरा है ना, तो क्या है बच्चा? अमीर होगा, तो इसके पास 1000 रुपया है। क्या हुआ? 1000 रुपया है। अब ये लोग कहीं गए, है ना, फ्रेंडली ट्रिप पे। कौन ट्रिप पे गए? ट्रिप पे गए। ठीक है, क्या किया बच्चा? ये सब गया ट्रिप पे। तो ट्रिप पे गया यानी कि सब साथ आया, है ना। अलग अलग सबका औकात कितना था? इसका 10 का था, इसका 50 का था, इसका 100 का था, इसका 1000 का था। अब जब ये ट्रिप पे आया है तो सब साथ आया, तो साथ आया ना, तो हम अगर पूछे, हम आपसे पूछे कि बताओ इसके पास रेंज ऑफ पैसा, रेंज ऑफ पैसा क्या है? कितना है? हम आपसे पूछे कि रेंज ऑफ पैसा कितना है, तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे देखो सर, यहां 10 था, यानी सबसे कम जो गरीब भिखारी वाला लक्षण है इसका है, 10 वाले का है ना। और जो सबसे अमीर है महानुभाव हीरा जी, उनका औकात 1000 रुपया का है। क्या है उनका औकात? 1000 रुपया का है। ठीक, तो एक क्या है? ये लोअर पैसा से हायर पैसा, इसके बीच का क्या है? इसी चीज को यहां पे भी इसको क्या कह सकते हो आप? बैंड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बैंड कह सकते हो। क्या है? रेंज ऑफ पैसा है। तो बैंड हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? इस एटम का अपना कुछ एनर्जी है, कुछ अपना एनर्जी है, जैसा पीछे में हीरा के पास था। यहां पे एटम 2 का भी कुछ एनर्जी है, एनर्जी 2, इसका एनर्जी 1, इसका एनर्जी 3। और जब ये साथ आता है बच्चा, जब ये तीनों साथ आता है, सारे एटम साथ आते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? एक रेंज ऑफ एनर्जी हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंज ऑफ एनर्जी हो जाता है। एक सबसे कम लेवल वाला एनर्जी और एक सबसे ज्यादा लेवल वाला। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बैंड कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बार रिकॉल करो कि क्या है? सबसे लोअर एनर्जी, सबसे हायर एनर्जी, उसके बीच का जो हम लोग का कहानी है, वही रेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंड कह रहे हैं। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ एनर्जी। रेंज ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। बताइए, समझ में आया तो हाँ कहिएगा, नहीं समझ में आएगा देखो, समझ में आया तो हाँ कहना है, नहीं समझ में आया तो यस कहना है। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? अब मोल्टेन स्टेट फिर बोले, दिमाग उमाग कुछ नहीं लगाना है, जो बोल रहे हैं सुनना है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? तो यही है ना, यही है, एक रेंज ऑफ एनर्जी है। सीधा मान लेना है कि इसका कुछ एनर्जी लेवल था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अपना,
सब साथ आया तो उसका एनर्जी लेवल था, उसी को हम लोग बैंड कह रहे हैं। ठीक है, कभी अगर कुछ है तो ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, इसको नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। ठीक है, नोट नहीं करना है, सिंपल सा बात है, नोट नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल लेके बच्चा, वही एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रॉन हम हाथ में लेके नहीं बता सकते ना। हाँ, आपको पहले बोले बच्चा इसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दे दिया हुआ है तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, लो लेवल कहने का मतलब वैसा एटम में ना जिसका एनर्जी कम है, जैसे वहां था ना पैसा 10 था सबसे कम, है ना। एलिमेंट लेके बताना पॉसिबल नहीं है बच्चा, है ना, नहीं रहता तो हम क्यों नहीं बताते। ठीक है, चल, एलिमेंट लेके नहीं बताना पॉसिबल है। एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ये एक थ्योरी है, बैंड थ्योरी ना। आप एनसीईआरटी खोलना फिजिक्स में और सबसे लास्ट चैप्टर में जाना, एक बैंड एनर्जी का एक नोट करके दिया होगा, है ना, नोट करके दिया होगा, वहां पे आपको वो चीज मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा बुक में, है ना। तो बात, मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो फिर अब हम क्या ही कहें, तुम बोलेगा नहीं मानेंगे सर, तो हम क्या कर सकते हैं अब, है ना, लेकिन मानो मेरी बात। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, दो टाइप का बैंड होता है हम लोग का। देखो ये पिक्चर दिख रहा है सबको, दो टाइप का बैंड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है हम लोग का, एक होता है बच्चा कंडक्शन बैंड, है ना, एक होता है हम लोग का वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है बच्चा, एक होता है वैलेंस बैंड, वीबी। वीबी कहने का मतलब क्या बच्चा, वैलेंस बैंड। वीबी कहने का मतलब क्या, वैलेंस बैंड। क्या सर इसको समझना है, नहीं बच्चा, है बस याद कर लो, इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा देखो जब भी हम लोग ना इलेक्ट्रॉन के लेवल पे बातें करेंगे ना, तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि बच्चा इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाने के बाद हम लोग के पास चीजें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर पाए, दिखा पाए, है ना। तो ये चीज कहां है, ये एटम के अंदर का भी और अंदर वाला कहानी है ना, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है आपको दिखाने का। हाँ सर, क्या डेफिनेशन याद कर सकते हैं क्या, हाँ बच्चा डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन रहता है। ठीक है, जैसे देखो, द लोअर एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज इज नोन एज वीबी, है ना, कि ऐसा लोअर एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। तो अगर हम मतलब बहुत कम जगह कहेंगे कि रट लो, तो फिलहाल रट लो, है ना, फिजिक्स अगर पढ़े सेमीकंडक्टर जाकर के तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या बच्चा, सीबी। सीबी मतलब क्या होता है, कंडक्शन बैंड, है ना। सीबी मतलब क्या होता है बच्चा, कंडक्शन बैंड। क्या होता है बच्चा, कंडक्शन बैंड। ठीक, देखो, द हायर एनर्जी लेवल, है ना, क्या हायर एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन लाइज नोन एज सीबी। लोअर एनर्जी लेवल वाला कौन है, वैलेंस बैंड। हायर एनर्जी लेवल वाला कौन है, कंडक्शन बैंड। तो जो हायर एनर्जी में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके का होता है, कहां गया, ये इस तरीके का होता है आपका। तो ये देखो मेटल में क्या होता है ना, मेटल में क्या होता है बच्चा, कि जो वैलेंस बैंड होता है ना, यहां देखो ये आपका है, जो ऊपर वाला है ना कंडक्शन बैंड है ना, ये ऊपर वाला क्या है बच्चा, कंडक्शन बैंड है ना, नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड है ना। तो मेटल में क्या होता है ना, कि ये दोनों ओवरलैपिंग रहता है। देख रहे हो यहां पे इस एरिया को देखो, दोनों क्या है, ओवरलैप्ड है। ओवरलैप कहने का मतलब दोनों मिला हुआ है, ओवरलैप कहने का मतलब क्या बच्चा, दोनों मिला हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां वहां हर जगह घूम सकता है। तो इसीलिए मेटल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। अब देखो ये है इंसुलेटर, ये क्या है बच्चा, इंसुलेटर है। क्या है बच्चा, ये इंसुलेटर। इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या था, कि ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट नहीं करे, है ना, यानी कि वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखो ये है वैलेंस बैंड। क्या है बच्चा, ये नीचे वाला क्या है बच्चा, वैलेंस बैंड, वीबी, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। अब देखो ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप है। एक गैप देख रहे हो, ये जो गैप है देख रहे हो, जगह खाली है कि नहीं, ये दिख रहा है जगह खाली है। तो जगह खाली है इसका मतलब क्या है, एनर्जी का गैप है। क्या है बच्चा, एनर्जी का गैप है। अब आप ही बताओ, अगर मानो आप जा रहे हो रोड पे, एक गड्ढा मिलता है, आप उसको तरफ जाते हो, है कि नहीं,
कि आप ऐसे आए और ऐसे छलांग लगा करके गड्ढा को तरप गए। लेकिन वही अगर नदी मिलता है, नाला मिलता है, तरपने का कोशिश करते हो क्या? नहीं ना। अब रिस्क लेना है तो मतलब कहीं कूद जाओ, है ना। लेकिन जनरली तुम नहीं कोशिश करते हो, कोशिश करोगे भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात होता है कि हम लोगों का यहां जो इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चा, यहां जो इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चा, है ना, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जब तक, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली लाइन क्या, जब तक ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन जाने के लिए दिक्कत क्या है, यहां पे एनर्जी का गैप है। यहां पे क्या है बच्चा, बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको कि ये इंसुलेटर वाला इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर सकता है। क्या बच्चा, पार नहीं कर सकता है। वही यहां पे आओ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेम कहानी होता है। यहां इसको इग्नोर करना, ये है वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, लेकिन यहां जो एनर्जी गैप रहता है ना बच्चा, स्मॉल एनर्जी गैप रहता है। क्या रहता है बच्चा, स्मॉल एनर्जी गैप रहता है, कम एनर्जी गैप रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कूद करके चला जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो इलेक्ट्रॉन कूद करके चला जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो तीन बात बताएं। पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि कंडक्शन होने के लिए, कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब मेटल में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, मतलब दोनों मिला हुआ है, मतलब आसानी से इधर उधर कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या है, लार्ज गैप रहता है ना। क्या कहता है, लार्ज गैप रहता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए, और उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है, उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चा, कि वो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए होता है कूदने के लिए। अलग अलग टाइप का मटेरियल है, मेटल अलग मटेरियल होता है, इंसुलेटर अलग मटेरियल होता है, और आपका ये सेमीकंडक्टर अलग मटेरियल होता है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो कैसा कैसा नेचर उसका होगा। ठीक है, तो तीन बात आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है मेटल में बच्चा, तो मेटल में आपका ओवरलैपिंग होता है बैंड्स का, है ना। उसके बाद आपको नॉन मेटल में क्या होता है, तो बहुत लार्ज गैप रहता है, किसके किसके बीच, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच। और उसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि बहुत कम गैप रहता है, वो गैप हम लोग एनर्जी कैसे दे देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन उठ करके जाता है, कंडक्शन होता है। तो ये बात नई बात है, नया बात है, सब टर्म नया है आपके लिए, लेकिन समझा जा सकता है। ठीक है, जो जो याद रखना है पॉइंट बता दिए कि मेटल में क्या होता है, दोनों ओवरलैप्ड होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, लार्ज गैप रहता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल गैप रहता है। तो बताइए ये बात क्लियर है या नहीं। आज जो जो चीज बताएंगे बच्चा, अभी से पहले हम कभी कहे हैं कि रट लो, है ना, अभी से पहले कभी कहे रट लो, नहीं ना। तो नोट नहीं करना है, सिर्फ चीजों को सुनना है, नोट वही पॉइंट करना है जो हम आपको बोले, है ना, नोट वही पॉइंट करना है जो हम आपको बोले। तो कौन कौन पॉइंट था बच्चा, ओवरलैपिंग वाला, लार्ज गैप, स्मॉल गैप, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। हाँ, डायग्राम ध्यान में रखना है, डायग्राम ध्यान में रखना है। ठीक है, डायग्राम ध्यान में रखना है, सिंपल सा तो है डायग्राम। क्या बनाना है बच्चा, डायग्राम में यही तो बनाना है, यही तो बनाना है बच्चा, देखो ना, डायग्राम में यही तो बनाना है। ये किसका हो गया, इंसुलेटर, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, ये किसमें हो गया बच्चा, सेमीकंडक्टर। और ये ले लो और अलग पेन से, दूसरा पेन से ले लेना, कौन सा, ये वाला, ऐसे। ठीक है, तो ये किसका बच्चा, मेटल का। क्यों, क्योंकि बच्चा ये वाला ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग है। क्लियर बच्चा, नोट कर लोगे इस चीज को।
ठीक है, नोट कर लोगे बच्चा इस चीज को, है ना। हाँ नहीं भूले हैं किसी को बच्चा, इतना कमेंट है, पहले पढ़ाएं गरीब आदमी कि पहले सबको हाय हेलो कैसे हो ये करें, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चा, है ना। बच्चा आज इतना ही रहने दो, जाओ बच्चा जाओ, तुम दिल तोड़ देते हो मेरा, है ना, तुम दिल तोड़ देते हो कि इतना ही चीज है ना। चलिए देखिए, ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देते हैं क्या क्या कहानी है, पढ़ते हैं। आज चैप्टर खत्म करना है, ठीक है, कुछ हो आज चैप्टर खत्म करके जाएंगे तुम लोग, कुछ हो है ना। चलो इतना समझा समझा के पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, फिर भी देखो फॉरबिडन जोन, है ना, तो क्या है कि ये क्या है, फॉरबिडन जोन क्या था, एनर्जी गैप जो था, है ना, तो वही कह रहा है द डिस्टेंस और एनर्जी गैप, डिस्टेंस छोड़ो, है ना, ये कह सकते हो जब डायग्राम बनाओगे तब, द डिस्टेंस और एनर्जी गैप बिटवीन सीबी एंड वीबी इज नोन एज फॉरबिडन जोन, है ना। फॉरबिडन जोन कहने का मतलब क्या, जो गैप था ना, जो पीछे देखे थे गैप, यही क्या था, ये कहां भाग जाता है, नोट सब भी ना अलग नशा में रहता है, देखो पक्का इधर उधर किया हुआ कुछ। चलो देखो यही जो गैप है, तो बताओ मेटल में कोई गैप है क्या, अरे भाई मेटल में कोई गैप है क्या, और मेटल क्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टर में कोई गैप है क्या, जल्दी बताओ। अरे कंडक्टर में जब कोई गैप नहीं है गुरु, तो क्या होगा, यहां पे नेग्लिजिबल, है ना, यहां पे जीरो, है ना, तो उसमें क्या है, फॉरबिडन जोन या फिर एनर्जी गैप कंडक्टर में जीरो, क्या है बच्चा, जीरो, ठीक है। चलो इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या है, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड इज एंड कंडक्शन बैंड इज, देखो यहां पे इनफाइनाइट भी लिख सकते हो या फिर वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज, मतलब इतना लार्ज गैप है कि वो पार नहीं कर सकता है, या तो इनफाइनाइट लिख लो या तो वेरी लार्ज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बच्चा, इंसुलेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। उसके बाद सेमी कंडक्टर, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज इन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कहने का मतलब बच्चा बीच में, है ना, बीच में, किसके किसके बीच में, आपको इंसुलेटर और मेटल के बीच में। इंसुलेटर क्या होता है, गैप बहुत ज्यादा, मेटल का क्या होता है, गैप बहुत कम, सेमीकंडक्टर का उसके बीच में रहता है ना। तो ये भी लिख सकते हो, या तो बीच में रहे या फिर गैप वेरी लो रहे, क्या रहे, एनर्जी गैप बिटवीन इज इंटरमीडिएट लिख लो या फिर लिख लो वेरी लो, बहुत कम गैप रहे जिसको कि टेम्परेचर बढ़ा करके हम लोग कहानी कुदरा कर सके, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का भी बाप होता है सुपर कंडक्टर, है ना, वो क्या होता है बच्चा, सुपर कंडक्टर, तो उसमें गैप पूरा का पूरा जीरो होता है, ठीक है। बस ये कोई कभी पूछा नहीं, कभी पूछेगा भी नहीं, है ना, तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख लो, नोट में है, इंपॉर्टेंट बात है, जानने वाली बात है। तो ये बातें थी किसमें, गैप वाली चीजों में, तो याद क्या रखना है बच्चा, यही जो पेज पे लिखा हुआ है इसी पेज को याद रखना है, हो गया। एग्जाम में आपको यही पूछने वाला है, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में नहीं पता करना है, नहीं पढ़ाई करना है, किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाई नहीं करना है, किसके बारे में पढ़ाई करना है बच्चा, तो हम लोग को सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई करना है, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बच्चा हम लोग का दो टाइप होता है ना। सबसे पहले क्या होता है बच्चा, दो टाइप सेमीकंडक्टर होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। चल देखते हैं यहां पे, देखो सेमीकंडक्टर, क्या बच्चा, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता है, तो ये क्या होता है बच्चा, दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
तो सिंपल सिंपल सा बात यह समझना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखो बच्चा, नेचर में ना जो सेमीकंडक्टर आपको मिलता है, जो नेचुरल वे में मिला हुआ है, प्योर है ना, तो सिंपल समझ लो कि ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि क्या हो, प्योर हो, है ना, जो कि क्या हो बच्चा, प्योर हो, नेचर में मिलता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, देखो द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टर is known as intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चा, कि ऐसा सेमीकंडक्टर, ये जो एक प्रॉपर्टी है, क्या ये सेमीकंडक्टर है ना, जो प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं होता है ना, उसमें करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो नहीं करता है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं करता है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चा कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, वो एनर्जी गैप पूरा होना चाहिए, फिल होना चाहिए, यानी कि हम लोग टेम्परेचर देते हैं, है ना, तो टेम्परेचर हम लोग कम देर तक दे सकते हैं ना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देंगे, मानो ये सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, है ना। अब क्या हुआ कि खूब टेम्परेचर देंगे तो ये सब्सटेंस से नहीं पिघल जाएगा, पिघल जाएगा ना। तो साइंटिस्ट लोग सोचा कि हमको जिस लेवल का चाहिए कंडक्टिविटी चाहिए हमको सेमीकंडक्टर में, वो तो मिल नहीं रहा है। कहा नहीं मिल रहा भाई, कहा कि हमको टेम्परेचर देना पड़ रहा है। अब टेम्परेचर देते हैं तो सर्किटवा जो है, सर्किट जो होता है ना कि फोन वोन तोड़ते होगे तो एक हरा रंग का सर्किट होता है, तो वही सर्किट जल जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वही सर्किट जल जाता है, तो क्या फायदा, है ना। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग क्या दिमाग लगाया कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बनाते हैं दूसरा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा बच्चा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है बच्चा, द सेमीकंडक्टर formed by doping of impurities, क्या कहने का मतलब बच्चा कि ऐसा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्यूरिटी मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया बच्चा, इंप्यूरिटी, उसको क्या कर दिया गया, इंप्योर कर दिया गया। क्यों किया गया सर, कोई ना कोई पर्पस है। इंसान सबसे लालची स्पेसीज है, कोई काम बिना पर्पस के नहीं करता है ना। तो वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज बनाया इन ऑर्डर टू इनहेंस, या फिर लिख दो इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट, मतलब उसको और अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए क्या किया गया बच्चा, उसको बनाया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें इंप्यूरिटी मिलाया गया। अब एक बात बोलोगे सर यहां पे ये डोपिंग वर्ड क्या आ गया, है ना, डोपिंग। तो डोपिंग को बच्चा क्या होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं। डोपिंग आप सुने होंगे कि स्पोर्ट्स में, कि डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। क्या हो गया, डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया। तो क्या होता है डोपिंग बच्चा, ये होता है मिक्सिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस विथ इंप्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस किससे, विथ फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन मतलब क्या, बाहरी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, विथ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है बच्चा, फॉरेन सब्सटेंस। तो इसी चीज को डोपिंग कहते हैं। जैसे जो एथलीट सब है ना, वो अपना मान लो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए कि हम 4 घंटा तक दौड़ते रह जाएं, क्या किया, वो सुइया ले लेता है ना, वो क्या करता है, डोपिंग ले लेता है, डोप ले लेता है। डोपिंग प्रोसेस क्या है बच्चा, मिक्सिंग, ठीक है। तो किसी चीज को मिक्स कर दें तो क्या प्रोसेस कहलाया, डोपिंग। तो वो अच्छे चीजों के लिए भी यूज होता है ना। तो अच्छा चीज क्या है बच्चा,
सेमीकंडक्टर बनाने में। तो सेमीकंडक्टर था पहले, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो नेचुरली आपको मिलता है, वो क्या कहलाता है बच्चा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है बच्चा? ऐसा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि क्या होता है, जो कि आपको बनाया जाता है कैसे? तो डोप करा करके। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात है ना? बताइए। तो टाइम का किल्लत है, थोड़ा टाइम का किल्लत है, चिंता नहीं करना है, आज खत्म करना है, ये पर्पस होना चाहिए। क्लियर है? जो मिला करके बनाया वो क्या होता है? 1 मोल लव। अरे है ना? चलो, क्लियर है बच्चा? है ना? तो जो प्योर नेचुरली मिले इंट्रिंसिक, और जो मिला उठी वो सब मिले क्या होगा? वो हम लोग का एक्सट्रिंसिक। बच्चा 7:30 तक खत्म हो जाना चाहिए, तुम लोग सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, है ना? जो चीज बता रहे हैं। अब बताओ, सेमीकंडक्टर है, तुम अभी सुने होगे, हाल फिलहाल में न्यूज सुने होगे, कि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने जा रहा है ना? लेकिन वो प्लांट बहुत महंगा होता है। क्या होता है? बहुत महंगा होता है। क्यों सर? उसमें जो इंजीनियर चाहिए होते हैं, बहुत हाई लेवल के चाहिए होते हैं, जो पहले वहां पे काम किए रहे। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत लेटेस्ट चीज है। आप जो साइंस में पढ़ते हो ना, बहुत बहुत पुराना चीज पढ़ते हो, ये सबसे लेटेस्ट वाला चीज है। जो भी मोबाइल फोन जहां भी देख रहे हो, हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को, है ना, तो इस बात को जानना है। क्लियर? तो आप लोग सुनते हो कि ताइवान आपका सेमीकंडक्टर के हब पे ही जिंदा है। वहां पे शायद एएमसी कंपनी है, शायद, हमको याद नहीं नाम है, ये एएमसी कंपनी है ताइवान की, या फिर कोई कंपनी है, वो सिर्फ चिप बनाती है। और वो कंपनी इसीलिए रुका हुआ है, जिंदा है ताइवान, ये सब कंपनी इसीलिए है ताकि वो इंडस्ट्री चलता रहे। क्यों? क्योंकि उसी इंडस्ट्री से दुनिया भर का 70%, शायद 90% है या 70% है, चिप सप्लाई होता है। अगर वो कंपनी हट जाए तो दुनिया भर में कोई मोबाइल नहीं बनेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई काम ही नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग का सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और ये कब हुआ है? लगभग 20 साल हुआ है। 20 साल पहले ये सब चीज कहानी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम लोग को उतना डिटेल में चीजें एक पढ़ाई नहीं जाती है अभी, है ना? चलिए, तो ये बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, अब क्या होता है? चलो, अब क्या बच्चा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये ऊपर वाले चीजों को इग्नोर करेंगे आप लोग, है ना? ये ऊपर वाले चीजों को इग्नोर करेंगे, ऊपर वाली चीजों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है बच्चा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चा? जो डोपिंग करके बना हो। क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चा? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप सर? तो 2 टाइप का होता है ना? एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अब सर ये पी टाइप एन टाइप क्या है ना? पी टाइप एन टाइप क्या है सर? चलिए देखते हैं। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, कुछ वीडियो देखा जाए, इससे मजा नहीं आएगा, है ना? कुछ वीडियो देखा जाए, इससे मजा नहीं आएगा। देखो बच्चे, हम पढ़ा रहे हैं खूब डिटेल में, है ना? पढ़ा रहे खूब डिटेल में, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और तुम सोचोगे कि सर पढ़ाएं भी बहुत और टाइम भी ना लगे, कैसे पॉसिबल बच्चा, है ना? देखो, सेमीकंडक्टर का है, ठीक है? चलो, तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा और आगे किया जाए। ये थोड़ा सा होगा क्या? चलो, ये लगता है ना, ये थोड़ा नखरा करेगा, है ना? चलो, सेमीकंडक्टर, 2 चीज तुमको ध्यान रखना है। कौन चीज सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया इसका जिक्र, तो क्या करें सर? माथा पीटे सर? नहीं सर, माथा नहीं पीटना है। आपको ध्यान रखना है कि कोई एक टर्म होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि बहुत कम कंडक्टिविटी होता है रूम टेम्परेचर पे, जो कि क्या है? जर्मेनियम सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर आपको होता है ना? एग्जांपल। तो फिर प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग? डोपिंग करते हैं हम लोग, डोपिंग का प्रोसेस करते हैं। तुम आगे बढ़ जाओ गुरु हैं,
नौटंकी किए तब से है। चल यहाँ पे जो चीज हमको दिखाना है ना वो दिख जा भाई। हाँ देखो यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, ये चीज सबको दिख रहा है। चलो यहाँ पे सब लोग देखना, सब लोग देखना, है ना। ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है। सबसे पहली बात, सवाल नंबर 1, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है बच्चा? जल्दी बताओ। तुम लोग नहीं बताओगे, हमको विश्वास है तुम पे, तुम लोग बहुत प्यारे हो ना, तुम लोग बच्चे हो, है ना। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 में पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा एलिमेंट है? अब देखो तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है सर। देखो ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहानी, लेकिन हम लोग पढ़ कहां रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। बताओ इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, बता दो तुम, तुम्हारी कोई गलती है? नहीं, सिलेबस ऐसा ही है, केमिस्ट्री ऐसा ही है। तो नखरा नहीं दिखाना है कि नहीं हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नखरा नहीं दिखाना है। क्या करना है? चीजों को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भाई जैसे तुम हो हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं, हमको एग्जाम में मार्क्स चाहिए, हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो डिटेल में भी पढ़ लेंगे, है ना। वैसे ये चीज आपको बचपन में पढ़ना चाहिए था, आप नहीं पढ़े हो, ध्यान देना, गलती पहली बात आपकी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हम कह दे रहे हैं। तो ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो होते हैं कासी, कासी मतलब CSI, जैसन पायब, जैसन पायब। सर सिर्फ इसी है ग्रुप का क्या? नहीं, ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं बच्चा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, BAL, गाजर इन थैला, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और सर ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं बच्चा? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। क्या होते हैं बच्चा? सब बीके। तो ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। अब बताइए सर, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? तो इसमें आपको ध्यान रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चा? जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में होता है, सबसे बाहरी सेल में, एटम का जो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सर अभी तक क्यों नहीं बताया, आप क्यों छुपा के रखे हैं बात को? हम नहीं छुपा के रखे बच्चा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज पढ़ा जाता है ना। चलिए, तो ग्रुप 13 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा? 3 होता है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। यहां पे कितना? 4। यहां पे कितना? 5। ये क्या बच्चा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, यानी कि जो कार्बन होगा ना, तो कार्बन के बाहर 1 2 3 4 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वही पढ़ाई होता है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम भी रिप्रेजेंट करो, चलो कॉपी उठाओ, जल्दी उठाओ कॉपी, लिखो यहां पे बेरिलियम लिखो, ये बोरोन, सॉरी बोरोन लिखो, ये बोरोन है। तो बताओ इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर हमको दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है सर? 3। यानी कि कितना बिंदु बनाएंगे सर? तो 1 2 3। कितना बिंदु बनाओगे? 3। अब सर यहां पे आ रहा है सर कौन सा? हम लोग को AS आ रहा है ना, AS है ना। तो यहां पे कितना बिंदु बनाओगे? तुम यहां पे बनाओगे 1 2 3 4 5। कितना बनाओगे? 5। क्लियर है बात? होना चाहिए क्लियर, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब देखो, अब क्या कहानी है? अब कहानी यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, सबसे बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन करता है ना, और इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आपको मेटल्स में, है ना। और आयंस भी करता है, लेकिन वो अलग जगह करता है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? इलेक्ट्रॉन करता है। अब
जब हम लोग डोपिंग किए हैं, ताकत बढ़ाए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ, सिलिकॉन के साथ क्या करते हैं, जो डोपिंग किए हैं ना, सिलिकॉन के साथ इसके किसी एटम को डोप कर देते हैं। किसके साथ? सिलिकॉन के साथ इसके किसी को डोपिंग करा दिए, दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है। या फिर सिलिकॉन के साथ इसके किसी को डोपिंग हम लोग करा दिए, है ना, ग्रुप 13 वाले को सिलिकॉन के साथ इसको किसी को डोपिंग करा दिए, ठीक है। डोपिंग कैसे करा रहे हैं ये नहीं जानना है, किसको किसको करा रहे हैं ये जानना है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए आपको कि यहां पे क्या है, 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुम वो पिक्चर देखो, अब थोड़ा चीजें क्लियर होगा। चलो देखो, तो ये क्या है बच्चा, सिलिकॉन है, और ये क्या है बच्चा, जर्मेनियम है। क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो अब देखो स्टार्ट होता है कहानी। तो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर थोड़ा सा टॉपिक लंबा खींच रहे हैं, ब्रेक नहीं दे रहे हैं, काहे कि जरूरी है, फ्लो में एक बार हो जाएगा, टॉपिक क्लियर होगा, 10-15 मिनट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना गरीब आदमी को, है ना। चल तो देखो कितना बच्चा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों के ऊपर। तो सिलिकॉन का बनाओ, सिलिकॉन सिंबल, और 4 गो डॉट लगा देना है। कितना बच्चा? देखो 4 गो डॉट लगा देना है। अब ये क्या है? फास्फोरस है। देखो 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 देखो, दिखा? अरे कुछ दिखा कि नहीं? जल्दी, तुम मिस कर गया होगा, तुम पक्का नोट कर रहा होगा कुछ ना कुछ, या दिमाग में कुछ और सोच रहा होगा, मिस कर गया होगा। देखो सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस। उसका एटम लाया गया, इसके ऊपर डोप करा दिया गया। क्या कराया बच्चा? डोपिंग करा दिया। क्या कराया? डोपिंग करा दिया सर। क्या कराया बच्चा? डोपिंग करा दिया। तो बताओ फास्फोरस क्या था? ग्रुप 15 का था ना। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको किसके साथ डोपिंग कराया गया? तो बच्चा ग्रुप 14 के साथ। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो डोपिंग कराया जा रहा है, ध्यान देना बच्चा, है ना। बहुत मेहनत से सब वीडियो निकलता है, ठीक है, तुम लोग के लिए स्पेशली सब करना पड़ता है। चलो क्या हो रहा है? तो डोपिंग हो रहा है। हाँ सर डोपिंग हो रहा है। अब देखो यहां देखो, रुक जा गुरु। हाँ देखो, तो ये क्या है? ये सिलिकॉन है। ये क्या है बच्चा? सिलिकॉन है। तो यहां पे सिलिकॉन है, 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। अब बगल वाला भी सिलिकॉन है, उसका भी 4 गो। तो 1 2 3 4, है ना। ऐसे सिलिकॉन है। तो ये एक एटम का दिखा रहा है। बहुत सारा सिलिकॉन रहेगा तो कैसे दिखेगा? अब देखो बहुत सारा एटम रहेगा ना, तो ऐसे दिखेगा। क्या दिख रहा है? ये सिलिकॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिलिकॉन। सबका 4 बॉन्ड है, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उतना ही बॉन्ड बना सकता है वो, आसान भाषा में, है ना। क्लियर? यहां तक क्लियर बच्चा। अब देखो जब डोपिंग करवाते हैं हम लोग तब क्या होता है। देखो जब डोपिंग करवाते हैं तब क्या होता है। देखो जब डोपिंग करवाएंगे तब क्या होगा। अब ये आया कौन? फास्फोरस आया। देखे, देखो कौन आया? फास्फोरस आया। अरे रुको फिर से देखो, कौन आया? फास्फोरस आया। कौन आया? अरे कौन आया बच्चा? फास्फोरस आएगा। देखना 4 गो बॉन्ड था ना, तो फास्फोरस आकर के भगाएगा। हम वो टिप नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी से देखना। फास्फोरस आएगा, है ना। देखना फास्फोरस आएगा, देखना फास्फोरस आएगा दौड़ के उधर से। ध्यान देना, देखो आया फास्फोरस, एगो सिलिकॉन को भगा दिया। क्या किया? सिलिकॉन को भगा दिया। अब इसके पास क्या है? फास्फोरस के पास 5 गो हाथ है। कितना था इसके पास? 5 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो 4 गो के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। क्या रह गया? खाली रह गया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? यहां पे क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा? एन फॉर नेम, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं बच्चा? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यही जो दिख रहा है ना, ये क्या कहते हैं बच्चा? इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यही जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है,
डिलोकलाइज मतलब जो अपने जगह पे नहीं है ना, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। क्या करवाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। यही इलेक्ट्रॉन घूम घूम के, ठीक है, क्या करवाता है बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। अब दूसरा टाइप, एक बार ध्यान रखो, है ना। चलो, तो सिलिकॉन डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट, तो ग्रुप 14 को जब हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ डोप कराते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, पहला पार्ट। अब फिर पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब, चलो देखते हैं, देखो यहां पे और आगे आएगा, देखना तुम ध्यान से देखना, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ेगा, हम भगा हुआ नहीं रहे, कहीं पे छूट गया तो। अब देखो फिर वही है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब कौन आ रहा है? देखो 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 देखो, रुक जाओ, कौन आ रहा है? देखो, बैगन, आलू, गाजर, क्या है? बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम। ये कौन सा है? ग्रुप 13 है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है बच्चा? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और वो आकर के अब डोप हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? वो आकर के डोपिंग हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये जब डोपिंग होगा तो पहले सिलिकॉन के पास कितना हाथ है? 4 हाथ है, और ये इसके पास कितना है? 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। ये सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का है। देखो आया बोरोन, क्या आया? बोरोन आया। अब सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बॉन्ड बन पाएगा? 3 बॉन्ड बन पाएगा। कितना बॉन्ड बन पाएगा? 3 ही बॉन्ड बन पाएगा। देखो बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, और एक जो जगह है ये खाली रह गया। क्या रह गया? खाली रह गया, तो उसको होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल, खाली रह गया, है ना, उसी को होल कहते हैं। तो होल कह दो, या फिर कह दो कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो उस वैसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो सिखा रहा है ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, हमको इसको डिटेल में नहीं जाना है ना। जब फिजिक्स पढ़ाते तो डिटेल में जाते, बट अभी नहीं जाना है, ठीक है। चलो तो सिंपल, अरे दादा, चलो तो सिंपल सा बात है, क्या हो गया ऐसा। तो देखो, आफ्टर डोपिंग इफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, जिसको क्या कहते हैं बच्चा? और होल्स, है ना, होल्स इन एक्सेस, तो उसमें क्या होता है ना, होल्स ज्यादा नंबर में होता है पी टाइप में, है ना, तो उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और ऐसा सेमीकंडक्टर में जिसमें निगेटिव चार्ज एक्सेस रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये अगर एक्सेस में रहता है मतलब ज्यादा नंबर में, ज्यादा नंबर, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सर हम कैसे याद रखेंगे सर, है ना, हमको आप सिंपल बताइए कि एग्जाम में क्या पूछता है। तो एग्जाम में आपको यही पूछता है बच्चा कि अगर ग्रुप 14 एलिमेंट को, अगर आप 15 एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का नाम दे देगा, जैसे मान लो गैलियम, है ना, तो ग्रुप 14 एलिमेंट को अगर ग्रुप 15 के साथ डोप कराओगे, इसके साथ डोपिंग कराओगे, तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए एन टाइप, ऑप्शन नंबर बी पी टाइप, है ना, तो ये आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन मिलेगा? एन टाइप, है ना, क्योंकि इसमें है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब सर अगर वही डोपिंग हम लोग करवाएं 13 के साथ 14 का, है ना, तो क्या मिलेगा हमको? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या मिलेगा बच्चा? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चा? होल्स मेजॉरिटी में होता है, होल्स मेजॉरिटी में होता है ना। और सारा जो सेमीकंडक्टर है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चा? न्यूट्रल होता है।
ये सब क्या है? होल्स क्या है? चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरी कर रहा है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, यानी कि चार्ज कैरी कर रहा है ना। बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। कंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलिए, बहुत सारा चीज पढ़ाए हैं, एक एक करके जितना डिटेल हो सकता था समझाए हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके वीडियो के इस पार्ट को देख लिया जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना बच्चा पॉसिबल नहीं है आपके लेवल पे। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते पहले से तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया है तो यही सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी लफ्ज अक्षर नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? बताइए। क्लियर है? अरे बंद का है हो रहा भाई तुम। चलिए, क्लियर है? अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो एक बार, है ना, एक बार अपने से रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, क्लियर है बच्चा? क्लियर है ना बच्चा? देखो, रिपीट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कसम रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिर सारी चीजें ऐसे ही बताएंगे। ऐसे थोड़े ना कि फर्स्ट टाइम में मेरा मन रहता है कि कम, है ना, कम पढ़ाए तुमको, नहीं ना। तो एक बार खुद से देखना, है ना, एक बार खुद से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा टाइम दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, अगर हम एनिमेशन से नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस यही रहता है ना, मेरा पर्पस यही रहता है कि आपको हम एनिमेशन से पढ़ाएं, दिखाएं कि कैसे डोप हो रहा है, कैसे आकर के बॉन्ड हट रहा है ना, ये चीज। आंसर राइटिंग का गुरु जी, सुनो, जो भी बच्चा को सब्जेक्टिव का डर है ना, मेरा विश्वास रखो, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई भी संडे को, है ना, कोशिश करेंगे इसी संडे को ले ले। टेस्ट था इसीलिए नहीं लिए थे, नहीं तो हम ले लेते, है ना। तो उसमें आंसर राइटिंग हम लोग सिखा देंगे अच्छे से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहां से याद करेंगे? जो हम करवा देंगे ना, उसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन बच्चा। ऐसा नहीं कि हम भगवान हैं, लेकिन पूरा रेंज ऑफ क्वेश्चन आपको कवर कर देंगे कि उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है बच्चा। डोपिंग क्या होता है बताइए ना बच्चा। देखो तो कितना हम बताएं, मिक्सिंग होता है किसका? तो प्योर सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस से। मिक्सिंग को, इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ, यहां पे हम शायद प्रोसेस वर्ड छोड़ दिए हैं, ठीक है, हमको याद आ रहा है, प्रोसेस वर्ड छोड़ दिया नहीं, द प्रोसेस, है ना, हमारे प्यारे बच्चे, है ना, द प्रोसेस, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा टॉपिक और है, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, यूजेस सेमीकंडक्टर का बहुत जगह है। सोलर प्लेट, टीवी, रेडियो सिग्नल रेक्टिफायर, डायोड, है ना, मोबाइल में, सब चीज में यूज होता है, कोई काम का चीज है नहीं है। अब बात आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। क्या बात आता है बच्चा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मेन क्या था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। अब आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, एनी एलिमेंट कंपाउंड छोड़ करके किसी भी सब्सटेंस लिख दो यहां पे। किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस कारण आता है बच्चा? तो दो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन। सर ये क्या बात बोल दिए सर? देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, है ना। आपके लिए जितना मेहनत करते हैं ना, काश उतना मेहनत हम अपने लिए कर लेते, लेकिन क्या ही करते हैं, मतलब अच्छे बच्चे हैं, है ना। देखो, ये वीडियो बंद करो, ये वीडियो आओ, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, चुल खुल जाओ, है ना। चलो देखो देखो, सब लोग एंजॉय करो, है ना, मतलब मेरे क्लास है तुम, है ना, आगे पढ़ो आराम से। केमिस्ट्री का कंटेंट ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि हमको हंसी मजाक करने नहीं आता है, हम बहुत हंसी मजाक करते हैं, है ना। लेकिन क्या करें, आपका सिलेबस वाला चीज है, हम चाहते हैं धीरे धीरे पढ़ाएं आपको। हाँ देखो 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 देखो, कितना अच्छा एनिमेशन है, मतलब तुम हो ना। देखो ये क्या है? मटेरियल है। क्या है बच्चा? मटेरियल। मटेरियल किससे मिलके बना है? एटम से। देख रहे हो? एटम। सब लोग शांत हो जाओ,
एक डीप ब्रेथ लो, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, थोड़ा देर का टॉपिक है, जैसे बोलना याद कर लो, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो, मटेरियल था, कोई भी मटेरियल उठा लो दुनिया में, किससे मिलके बना बच्चा? एटम से मिलके बना है आपको, है ना। तो ये देखो एटम है। अब एटम के अंदर क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही होता है ना। चलो देखो, अब यही एटम में बच्चा, देखो ये एटम का ही शेप है। देखो पीछे में बैकग्राउंड में तुमको अगर दिख रहा होगा भाई, क्या एनिमेशन है भाई, मजा आ गया, है ना। तो देखो यही एटम है। इस एटम में देखो सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है सेंटर पे? न्यूक्लियस है। यही न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ऑर्बिटल मोशन क्या है ना, कि जैसे सन है, हम है, मेरे आजू बाजू क्या होता है? चक्कर कोई काट रहा है ना, चक्कर काट रहा है। सन के आजू बाजू बेसिकली इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है। सन के आजू बाजू क्या होता है? प्लैनेट चक्कर काटते हैं, अर्थ, है ना। तो वो मोशन, तो इलेक्ट्रॉन का ना दो टाइप का मोशन होता है। कौन कौन टाइप का बच्चा? दो टाइप का मोशन होता है। पहला टाइप ऑफ मोशन कैसा होता है? तो सेंटर के आजू बाजू वो चक्कर लगाता है। क्या करता है बच्चा? सेंटर के आजू बाजू ऐसे चक्कर लगाता है। देखो सेंटर के आजू बाजू चक्कर लगाता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसके अलावा क्या होता है बच्चा? अभी दिखाएगा। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप भी नाच रहा है। मतलब ये नाचते हुए चक्कर लगा रहा है। देखो ये नाच रहा है ना, तो इसको स्पिनिंग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्पिनिंग मोशन, मतलब स्पिन कर रहा है अपने ही जगह पे, है ना। तो देखो, तो ये स्पिनिंग मोशन था, और इसके पहले वाला ऑर्बिटल मोशन था। ये वाला ऑर्बिटल मोशन है। तो ओरिजिनल में क्या होता है? ऐसा हो रहा होता है कि वो अपना स्पिन भी कर रहा है और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है। अरे बच्चा बात क्लियर है? तो दोनों टाइप ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन का समझ में आया? हमको चाहिए जवाब भाई, ये बात जानना है। इलेक्ट्रॉन का नई बुक पढ़ना होगा, हमारा पढ़ाने के बाद बुक नहीं पढ़ना होगा, है ना। ठीक है, देखो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का दोनों टाइप का मोशन समझ में आया, कि अपने जगह पे भी नाच रहा है और न्यूक्लियस का भी चक्कर लगा रहा है। क्लियर? तो जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है ना किसी भी सब्सटेंस में जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है, वो किसके कारण आता है? इसी दोनों मोशन के कारण आता है। किसके मोशन के कारण आता है बच्चा? इसी दोनों मोशन के कारण आता है ना। इसी दोनों मोशन के कारण आता है। चलो तुम लोग चुप हो जाओ, है ना। बहुत मजा आता है इधर से, पता है, ऐसे कर चुप, यहां पे बंद करना हमको, है ना। चलो लाइफ क्या है बच्चा, तुम लोग मतलब देखते तुम लोग इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है, क्या है, मतलब मन करता है और मेहनत करे, लेकिन तुम लोग बात ही नहीं सुनता है ना, परेशान रहता है हमारे रहते हुए, है ना। चलो तो देखो, ये है ऑर्बिटल वाला मोशन, है ना, नाच रहा है, और ये है सेल्फ वाला मोशन, कि खुद अपने जगह पे नाच रहा है। तो ये करके क्या करना है? ऐसे करके दे देना है ना, ताकि पता चले कि नाच रहा है। तो ये किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, दो तरीका से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, कि कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक है ना। तुम अगर विद्यार्थी हो तो कितना लेवल के विद्यार्थी हो, है ना, तो वो किस में होता है बच्चा? वो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सर क्या डेफिनेशन याद रखना है क्या? नहीं बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन अभिषेक सर आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। पहला 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, हमको भी फिजिक्स आता है ना, हम भी इंजीनियर रहे हैं, है ना, एनआईटी से पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा मोड़ा तो फिजिक्स आता ही होगा, है कि नहीं। चलो, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में फिजिक्स में डिटेल में। अभी क्या जानना है आपको सर? अभी कुछ नहीं सीखे क्या? नहीं, अभी आपको यह जानना है कि किसी भी मैग्नेट का कितना ताकत है ना, किसी भी मैग्नेट का कितना ताकत है, वो जानने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम कहें कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा ताकतवर मैग्नेट है। क्या है? ज्यादा ताकतवर मैग्नेट है।
अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम है इसका मतलब क्या है कि वो कम ताकतवर मैग्नेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं, नापते हैं बीएम में। बीएम मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, है ना। ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग डी ब्लॉक में बेसिकली पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में, है ना। डी ब्लॉक में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको लिखना है क्या, लिखो ना लिखो ये वाला पॉइंट कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाद में इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तुम अभी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, है ना। चलो ये चीज हुआ। अब क्या है सर, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग सब्सटेंस को 5 टाइप में डिवाइड किए हैं। कितने टाइप में बच्चा? 5 टाइप में, है ना। सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे जो दिख रहा है ना वो याद रखना है। और बस 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा है जो कि हम आपको सब्जेक्टिव वाले क्लास में बताएंगे, है ना। तो आप 1-2 लाइन जो हर पेज में बोलते हैं ना 4 लाइन छोड़ने को नीचे में, तो वहां पे लिख सकते हो। नहीं छोड़ते हो कोई बात नहीं, आगे से छोड़ लेना, है ना। 1-2 पॉइंट बस एक्स्ट्रा रहेगा एग्जाम्पल में, वो थोड़ा समझा करके ही कर पाएंगे, इसीलिए हमको चाहिए। चलो पहला सब्सटेंस क्या? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पारा मतलब वो पारा नहीं, पैरा बोलना, ठीक है। चलो पैरामैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक। देखो क्लास एंड तक करेगा, कोई नहीं बीच में भागेगा। कितना टाइम हुआ है? 7:24 हुआ, 6 मिनट बाकी है, 10 मिनट लगेगा इसमें, है ना। वो डायलॉग है ना कि तुम 5 मिनट रुको हम 10 मिनट में आते हैं, ठीक है। तो तुम 6 मिनट रुको हम 10 मिनट में क्लास खत्म करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुन लो जल्दी जल्दी, कहानी है बस, कोई और चीज नहीं। वीडियो कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में वीडियो दिखा देंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो सब है, बस कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलो देखो पहले पैरामैग्नेटिक करके हमको ला दिया डायमैग्नेटिक, देखो ये सब अलग नमूना सब चलता है इधर। हाँ चलो पैरामैग्नेटिज्म, है ना। पैरामैग्नेटिज्म धीरे धीरे ध्यान देना है, हौले हौले सीख लेना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो पैरामैग्नेटिज्म सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज वीकली, है ना, वीकली को वीकली लिख देता है सब, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सर क्या कह रहे हो? तो क्या याद करना है सर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो कहने का मतलब क्या है सर? ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या कि अगर हम उसको मैग्नेट के बीच में रख देंगे तब, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या कि मैग्नेट के बीच में रख देंगे तब, ऐसा सब्सटेंस जो कि यह कंपाउंड है ना, यहां पे सच टाइप ऑफ सब्सटेंस कर दो, ठीक है। क्या कर दो? सच टाइप ऑफ सब्सटेंस कर दो, ठीक है। कर दो बच्चा, सच टाइप ऑफ सब्सटेंस कर दो। ऐसा सब्सटेंस, कंपाउंड भी लिख सकते हो, कंपाउंड भी तो सब्सटेंस ही है, ये पूरा को कवर कर लेता है। ऐसा सब्सटेंस जो जिसको आप मैग्नेट के बीच में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो वो क्या होगा? वो आपको वीकली, कमजोर रूप से, बहुत ज्यादा नहीं, कम, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? वो आपको अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा बच्चा? थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन करेगा। क्यों करेगा? रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है बच्चा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या सर बस इतना ही जानना है? हाँ बच्चा, बस यही 2 पॉइंट जानना है कि ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में कमजोर रूप से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो? वीकली अट्रैक्टेड हो, और उसके बाद वो क्या हो? उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। वीकली अट्रैक्टेड हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यही बात को ना, ये देखो पॉइंट बनाने के लिए लिख दिया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब क्या है यहां पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड हटा लो तो वो क्या होगा? वो नॉर्मल हो जाएगा, अब वो अट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चल अब पैरामैग्नेटिज्म होता क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी कारण पैरामैग्नेटिक होता हम लोग देखते हैं। और ये एग्जाम्पल याद रखना है, यहीं से तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल से और डेफिनेशन, ये 2 लाइन डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि वीकली अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक फील्ड में, क्या हो जाए? वीकली अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, उसको क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा। चलो, इसमें क्या था ना, वीकली अट्रैक्टेड था ना, अब इसका अपोजिट सोचो, क्या होगा? आपको आता है डायामैग्नेटिज्म। क्या आता है बच्चा? डायामैग्नेटिज्म। ऐसा कंपाउंड, कंपाउंड को क्या लिख दो यहां पे? सब्सटेंस भी लिख सकते हो, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या हो? जो रिपेल कर जाए। रिपेल करने का मतलब दूर भागना, अट्रैक्ट करने का मतलब पास आना। ठीक है, चल वीकली रिपेल्ड है, रिपेल्ड में स्पेलिंग है ना, REPELLED। ठीक है, वीकली रिपेल्ड, सॉरी यहां पे क्या है? रिपेल मतलब कि वीकली क्या? दूर भाग जा रहा है ना, दूर भाग जाए किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होता है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग? वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कि वीकली क्या हो? सॉरी, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिपेल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, पहला क्या? पैरामैग्नेटिक, मतलब अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में वीकली, कमजोर रूप से। अब वीकली, अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा? जो रिपेल हो जाए, मतलब दूर भाग जाए। क्यों? रीजन क्या है भाई? तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलो, इट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम आपको, आप बोलोगे सर यहां पर डायमैग्नेटिज्म था, अब मानो एग्जाम में आपको डायमैग्नेटिज्म के बारे में पूछ दिया तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो ये चीज हम आपको सिखाएंगे सब्जेक्टिव के क्लास में। एक क्लास देना, विश्वास मानो मेरा, 2 से 3 घंटे का क्लास लेंगे, आपके सामने हम भी डेफिनेशन लिखेंगे, आप भी डेफिनेशन लिखना और सीखेंगे। ठीक है, चल अब क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा सब्सटेंस जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड CrO2, ये क्या होता है? ये अट्रैक्ट होता है, क्या होता है? वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत स्ट्रांग वे में मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाए, है ना, उन सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, क्या हो जाए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ये क्या होता है बच्चा? परमानेंट होता है। क्या होता है बच्चा? परमानेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हटाओगे तो हट गया, क्या होता है? परमानेंट होता है। उसके नीचे सर ये क्या है? एरो, तो यही मैग्नेटिक मोमेंट है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या सिखाए थे कि बच्चा मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कितना मैग्नेटिज्म उसके अंदर है, कितना बड़ा मैग्नेट है वो। तो सब देखो, ये सब सेम डायरेक्शन में है, मतलब बहुत अच्छा मैग्नेट है, गुड मैग्नेट। ठीक है, ये डायग्राम बना देना है, ये डेफिनेशन याद कर लेना है। चलिए सर, एंटी, किसी भी चीज के आगे एंटी लग गया मतलब कि उसका अपोजिट होता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था कि बहुत स्ट्रांगली क्या था? अट्रैक्शन था। तो इसमें क्या होगा? इसमें नो अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें अट्रैक्शन होता ही नहीं है। रिपल्सन होता है क्या? नहीं, इसमें कोई भी हलचल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मतलब मेरा मुंह इधर घुमा हुआ है, ये कह रहा है इधर जाएंगे, 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 ये कह रहा है इधर जाएंगे। तो बच्चा ये दोनों मारपीट करके इसका मैग्नेटिक मोमेंट सब क्या करता है? कहीं नहीं जाता है। तो नेट मोमेंट क्या होता है? इसका 0 हो जाता है। नेट मोमेंट क्या होता है बच्चा? 0 हो जाता है।
तो ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, यहां पे जो मैग्नेटिक पोल्स है या फिर मोमेंट लिख लो, है ना, वो क्या रहता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहता है। ये दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, नहीं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो फेरी मैग्नेटिज्म, देखो यहां पे क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो प्रेजेंट हो, लेकिन ध्यान दो यहां पे देखो, यहां भी मारपीट है। अरे गड़बड़ कर दिया, डायग्राम बनाने वाला गड़बड़ कर दिया है, देखो ये गलत, आओ डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा बच्चा, एक ऐसा हो, 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 एक ऐसा हो। मतलब कि इसमें भी मारपीट चल रहा था कि हम इधर जाएंगे तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओगे हम उधर, लेकिन नेट अगर काउंट करोगे तो क्या है, ये ऊपर ये नीचे, तो कैंसल, ये ऊपर ऊपर ऊपर, एक नीचे, यानी कि अगर तुम देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, नेट बच गया, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, कि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, लेकिन अनइक्वल नंबर में, लेकिन क्या हो, अनइक्वल नंबर में। अगर इक्वल नंबर में हो गया यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चल यहीं तक आज का क्लास था। अब तुम्हारे लिए एक बार समरी करवा देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से समरी हो जाता है बच्चा। पहले बात, कौन सा चलो तुम लोग भी चैट में लिखना, तुम लोग भी चैट में समरी करते, जल्दी आ जाओ। सबसे पहला कौन सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक। अरे भैया पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा बच्चा, वीकली अट्रैक्शन। क्या होगा, वीकली अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलिए सर, वीकली अट्रैक्शन। अब क्या सर, डेफिनेशन लिखना हम सिखाएंगे, डेफिनेशन लिखना हम सिखाएंगे, ये पॉइंट याद रखो, है ना। चलो डरना नहीं। दूसरा क्या होता है बच्चा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है बच्चा, तो इसमें क्या होता है, वीकली अट्रैक्शन होता था ना इसमें, या इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, या फिर लिख दो रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वही बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, रीजन क्या था सर, तो रीजन ये था कि इसमें क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। इसमें क्या है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चा, तीसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जल्दी बताओ, हम भी भूल गए क्या, नहीं, कौन सा, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपका बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन रहता है, क्या रहता है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन। और क्या रहता है सर, तो और रहता है सर कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है सब सेम डायरेक्शन में रहता है, क्या रहता है, सब सेम डायरेक्शन में। ठीक है सर, चलिए सर, कहां चले सर, कहीं नहीं। चलिए चौथा नंबर, इसका ऑपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब लग गया मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो एंटी, एंटी लग गया, मतलब यहां पे क्या है, जो इसका डोमेन था क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, लेकिन इक्वल नंबर में, है ना। देखो ये कितना है, ऊपर वाला 1 2 3, ये भी 3 है, नीचे डायरेक्शन वाला 1 2 3, ये भी 3 है, 0, है ना।
तो इसमें क्या होता है, नो मैग्नेटिक मोमेंट, नो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलो अब आता है पांचवा नंबर, अब आता है पांचवा नंबर। क्या पांचवा नंबर है, बताओ जल्दी से, फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरी मैग्नेटिज्म, क्या बच्चा, फेरी मैग्नेटिज्म। नया पेज ले लेते हैं, अपना बोर्ड है, फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें क्या था, इसमें बच्चा क्या था, डोमेन्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, एंटी पैरेलल पैरेलल डायरेक्शन में तो था, बट क्या था, अनइक्वल नंबर में। बट क्या था बच्चा, अनइक्वल नंबर में। क्या बच्चा, अनइक्वल नंबर ऑफ, अनइक्वल नंबर किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है बच्चा, है ना, अनइक्वल नंबर। ठीक है, क्लियर। तो यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। आपका चैप्टर का होता है इति श्री, समाप्ति होता है। ठीक है, तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, वीडियो कॉल थोड़ा सा तो तुम जन्मे करता हूं कितना होशियार है ना, तो आज नहीं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चा, आपको 2 पेज छोड़ देना है। इस 2 पेज में हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाएंगे जो बिहार बोर्ड सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछता है। क्या करेंगे बच्चा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाएंगे जो बिहार बोर्ड सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछता है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ये, आप 2 पेज छोड़ देंगे। ठीक है, 2 पेज लेफ्ट करके तब नया चैप्टर शुरू करना है। दूसरी बात सर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्या किया जाए, तो सब्जेक्टिव का जो क्लास है हम आपको सब्जेक्टिव लिखना सिखाएंगे संडे को एक्स्ट्रा क्लास में। आपको हम पूछ लेते हैं आज, संडे को एक्स्ट्रा क्लास में 3 से 4 घंटे का क्लास लेंगे, कोई नाक नुक्कुर नहीं करेगा, हंसी मजाक करते हुए पढ़ेंगे, सब सिखा देंगे सब्जेक्टिव को कैसे टैकल करना है। ये सारे सब्जेक्ट में काम करेगा, किसमें, सारे सब्जेक्ट में काम करेगा। तीसरी बात, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर डाउट वाला चीज है ना, तो बच्चा बिलीव करो, मतलब एक बार केमिस्ट्री को पढ़ो, है ना, थोड़ा सा। नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, चैप्टर 2 जो स्टार्ट होगा, उस चैप्टर 2 को स्टार्ट होने से पहले हम क्या करने वाले हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर कर देंगे। इस चैप्टर में नहीं हो पाया था क्योंकि पहले स्टार्ट हो गया, और फिर आप लोग खिचड़ी करवा दोगे, इसीलिए चैप्टर 2 स्टार्ट होने से पहले हम आपको हैंड रिटन नोट्स शेयर करवा देंगे। आप ये नोट्स लिख लोगे शुरू में ही, लिख लोगे शुरू में ही, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पॉइंट सर, और कोई पॉइंट बचता है क्या, ऑब्जेक्टिव सर ऑब्जेक्टिव क्या क्या करें, ऑब्जेक्टिव का सेशन हम करवाएंगे सर। क्या सर, यूट्यूब वाला सर, देखो यूट्यूब पे भी सेशन होगा बच्चा, और आपके ऐप पर भी होगा, है ना। तो आपके ऐप पे जो डीपीपी मिलता है, जो टेस्ट होता है आपका, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे अगले चैप्टर से ना, हर लेक्चर में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और प्लस आप YouTube पे भी आकर के टेस्ट टाइप में चेक कर लेना, ये ऑप्शनल है। ये तीनों में आपका हम लोग कवर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यही था आपका कहानी। हैंड रिटन नोट्स जो अपलोड करवाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कहां मिलेगा, है ना, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ये 2 पेज छोड़ देना है, उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कल देखते हैं क्लास हो पाता है कि नहीं, है ना। कल क्लास हुआ तो देखते हैं, उसमें हो सके तो देखा जाएगा क्या किया जाएगा, है ना। हैंड रिटन नोट्स जहां भी अपलोड होगा आपको बता दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्या बाबू, ऋषभ बाबू क्या बात लिख रहे हो, है ना, झूठ वाला, हम क्यों झूठ बोलेंगे, है ना, हम, है ना। चलिए, हाँ, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 पेज, है ना। 4 घंटा ज्यादा नहीं हुआ भाई, 12-12 घंटा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 12-12 घंटा पढ़ते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या है बच्चा, ये 2 पेज छोड़ देना। एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपका प्यारा प्यारा बिहार बोर्ड पूछता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे।
ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा पेज, हो हल्ला नहीं, ठीक है। चलिए चलिए, तो धन्यवाद, है ना, धन्यवाद। और न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा, हो सके तो देखते हैं, अगर कल स्टार्ट हो तो हो, नहीं हो तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो बेसिक चाहिए वो बता देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जो भी होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, आपको सिलेबस का चिंता नहीं करना है बच्चा, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं चिंता करना है, आपका सिलेबस अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सब तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। सर बोर्ड पे जो भी लिखते हैं ना बच्चा, हम फालतू थोड़े लिखते हैं, हमको शौक है फालतू लिखने का, लेकिन बोर्ड में कुछ समझाने वाला पॉइंट रहेगा ना तो उसको आप छोड़ भी सकते हो, बाकी सारा पॉइंट लिख लो। इसीलिए ये सब चक्कर से हटने के लिए हम जो दे देंगे वही लिखना, उसी के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको डीपीपी में होता है, टेस्ट में होगा, हम जो क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर के बीच में वो होगा, और यूट्यूब पे तो होता ही, आप वहां से भी देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। केमिस्ट्री गर्लफ्रेंड की तरह होती है, बॉयफ्रेंड का तरह होता है, टाइम देना पड़ेगा, 15-20 मिनट रोज रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बालकों, बालिकाओं, बाय बाय। चलिए ठीक है। चलिए बच्चा, गुडीज नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, है ना, हम गुडीज नहीं पहुंचाते हैं, वो सब बाहरी संस्थाएं पहुंचाती है, ठीक है बच्चा। चलिए बाय। हाँ, अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम बोले चिंता नहीं करो, है ना, काहे चिंता कर रहा है, तुम लोग जैसे पढ़ रहा है ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है बिहार का, अपनी कसम नहीं, तुम्हारी कसम, कोई बच्चा तुम लोग से अच्छा नहीं पढ़ रहा है, जैसे पढ़ाते हैं एनिमेशन के साथ, कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, चिंता मत करो। सिर्फ क्लास नोट सही है भाई, सिर्फ क्लास नोट सही, हम कोई दूसरा नोट्स लिखेंगे क्या, वही चीज रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चा, बाय। हाँ बच्चा बाय बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए कॉपी बनाना है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्लास नोट सही है बच्चा, हम पढ़ा रहे तो काहे गलत होगा, है ना। चलो भागो अब सब। ऑर्गेनिक कब होगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक के बाद, ठीक है, बाय बाय। जो नहीं पढ़ रहा है ना, बाद में पता लगेगा, फिर लास्ट में आएगा सर कोई चैप्टर बता दीजिए, है ना, जिससे कि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना। चलो बाय बाय।